फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महाभारत काल में हुआ सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक अर्जुन एवं भीष्म पितामह के महाभारत में हुए अंतिम युद्ध के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, 10वें दिन के युद्ध के प्रारंभ में ही अश्वत्थामा के साथ सात्यकी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी वक्त दुर्योधन तथा अभिमन्यु का भी युद्ध हो रहा था और पांचाल राज्य की सेना भी पांडवों का युद्ध में भरपूर साथ दे रही थी। और उसी क्षण बाद मध्यराज शैल्य का युद्ध धर्मराज युधिष्ठिर के साथ प्रारंभ हो गया। इसी बीच शूरवीर अर्जुन ने समय को देखते हुए भीष्म पितामह के निकट पहुंच गए और उसी क्षण भीष्म पितामह पे अनेकों बाणों की वर्षा करते हुए उन पे चढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय अर्जुन शिखंडी को यह प्रेरणा देते थे कि तुम भीष्म की ओर बढ़ो और इन पे प्रहार करो और इनका वध करने का प्रयास करो। उसी क्षण कौरव सैनिक अर्जुन की ओर बड़े ही वेग से बढ़े, परंतु महारथी अर्जुन ने उन सभी का सर्वनाश कर दिया। इस समय भीष्म पितामह के समक्ष जाकर शिखंडी ने उन पे प्रहार करना प्रारंभ किया। अनेकों बाणों की वर्षा स्वयं भीष्म पितामह पे कर दी। उसी समय भीष्म पितामह ने भी पांडवों की सेना में सोमक वंशी सैनिकों का सर्वनाश करना प्रारंभ किया, जो कि अर्जुन का साथ दे रहे थे। पितामह भीष्म ने अपने अनेकों शक्तिशाली बाणों से उन सभी सैनिकों का संहार कर डाला और कई महान योद्धाओं को रथ विहीन कर दिया। और उसी क्षण युधिष्ठिर की सेना को आगे बढ़ने से भी रोक दिया और कई घुड़सवार योद्धाओं का भी वध कर डाला। भीष्म पितामह का इतना उग्र रूप देखकर किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं हो रहा था कि वो पितामह भीष्म के समक्ष जाएं। केवल अर्जुन तथा शिखंडी में ही इतना सामर्थ्य था कि वे पितामह भीष्म का सामना कर सके। कुछ क्षण पश्चात युधिष्ठिर ने जब अपनी सेना का इतनी भारी मात्रा में सर्वनाश देखा तो वे बड़े व्याकुल हो गए। परंतु उसी समय शिखंडी ने पितामह भीष्म पे आक्रमण करते हुए अपने कई बाणों से उनको घायल कर दिया। इस समय पितामह भीष्म ने शिखंडी की ओर बड़ी ही क्रोधता से देखा, परंतु पितामह भीष्म ने शिखंडी पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे शिखंडी पुनः रूप में स्वयं अम्बा थी। पितामह भीष्म स्वयं ये भी जानते थे कि उनका वध भी स्वयं शिखंडी के ही द्वारा संभव है। इसीलिए पितामह भीष्म ने शिखंडी पे युद्ध के समय प्रहार नहीं किया था। जब अर्जुन ने ऐसा देखा तो अर्जुन ने स्वयं शिखंडी से कहा, वीर तुम जाओ और पितामह भीष्म का वध कर दो। अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी तुरंत ही पितामह भीष्म का वध करने के लिए बड़ा ही उग्रता से आगे बढ़े। तत्पश्चात शिखंडी ने पितामह भीष्म पे नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, परंतु इससे पितामह भीष्म को बहुत अधिक आघात नहीं हुआ। पितामह भीष्म क्रोध में भरे हुए अर्जुन पर आक्रमण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। उस समय पितामह भीष्म को इतना अधिक क्रोध आया कि उनके सामने पांडवों की जितनी भी सेना उपस्थित थी, वे शिखंडी एवं अर्जुन का साथ दे रही थी, उन सबको पितामह भीष्म ने परलोक भेज दिया। पितामह भीष्म का इतना अधिक प्रचंड रूप देखते हुए सभी पांडव योद्धा बड़े ही घबरा गए। पर उसी समय सभी पांडवों ने मिलकर पितामह भीष्म को अपने बाणों से ढक दिया। और उस समय दुशासन ने बड़ा ही अद्भुत प्रदर्शन किया था अपनी कौशल का। दुशासन ने तुरंत ही अर्जुन के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया और भी पितामह की रक्षा के लिए भी तत्पर हो गया था। परंतु महानायक अर्जुन के सामने दुशासन कुछ समय ही टिक पाया था। महानायक अर्जुन ने स्वयं दुशासन को जीतकर फिर से पितामह भीष्म पे आक्रमण कर दिया। समय शिखंडी भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रहा था और वे अपने कई बाणों से पितामह भीष्म को बहुत अधिक घायल भी कर रहा था। परंतु पितामह भीष्म कभी भी शिखंडी पे प्रहार करने के लिए तत्पर नहीं हुए थे। उन्होंने शिखंडी के द्वारा किए गए सभी प्रहारों को सह लिया था। यह भी है कि शिखंडी के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र एवं बाण पितामह भीष्म को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुँचा पाए थे। पितामह भीष्म को घायल हुआ देख दुर्योधन अपने सैनिकों को पितामह भीष्म की सहायता करने के लिए भेजता है और यह कहता है, सैनिकों जाओ, पितामह भीष्म तुम्हारी स्वयं रक्षा करेंगे। तत्पश्चात कौरवों के कई सैनिकों ने अकेले ही अर्जुन पे धावा बोल दिया। अर्जुन पे परंतु धनंजय अर्जुन का पराक्रम इतना अधिक था कि उस समय स्वयं अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों में श्रेष्ठ अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और कौरव पक्ष के कई योद्धाओं को भस्म कर डाला।
पश्चात शिखंडी फिर से भीष्म पितामह पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। शिखंडी को अपनी तरफ आते देख पितामह भीष्म ने फिर से शिखंडी पे कोई प्रहार नहीं किया और उसके बाणों का प्रहार फिर से सह लिया। तो शिखंडी के बाणों में इतना अधिक शक्ति नहीं थी कि वे पितामह भीष्म का वध कर पाए। के बाद महानायक अर्जुन ने बड़ी ही उग्रता के साथ पितामह भीष्म पे आक्रमण किया और कुछ क्षणों के लिए पितामह भीष्म को मूर्छित कर दिया। पितामह भीष्म को मूर्छित हुआ देख उस समय शैल्य, कृपाचार्य, दुशासन, विकर्ण एवं चित्रसेन सभी पितामह भीष्म की रक्षा के लिए आ गए और अर्जुन पे एक साथ आक्रमण किया। उसी क्षण पितामह भीष्म को तुरंत होश आ गया और उन्होंने अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने उस समय राजा विराट के प्रिय भाई शतानी का वध कर डाला और अपने कई भल्ल नामक बाणों द्वारा पितामह भीष्म ने 1000 नरेशों का वध कर दिया। रण क्षेत्र में सभी योद्धा भय के कारण पितामह भीष्म के साथ युद्ध नहीं करना चाह रहे थे और अर्जुन अर्जुन चिल्लाने लगे थे। पश्चात तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन स्वयं पितामह भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए दोबारा आए। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्ति के साथ पितामह भीष्म का सामना किया। तत्पश्चात शूरवीर अर्जुन ने अपने बाणों के तेज से पितामह भीष्म का रथ, घोड़ों एवं ध्वज सहित उनको आच्छादित कर दिया और इसके पश्चात अर्जुन ने अपने कई शक्तिशाली बाणों का प्रयोग पितामह भीष्म के पे किया, परंतु रण क्षेत्र में अजय माने जाने वाले पितामह भीष्म ने भी अपने बाणों के समूह से अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों को काट दिया। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने फिर से पांडवों की सेना पे आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। पितामह भीष्म पांडवों की सेना के कई छोटे बड़े राजाओं पे आक्रमण करने लगे, उन सभी का नाश करने लगे और ऐसा करते करते पांडवों की विशाल सेना के अंदर पितामह भीष्म प्रवेश कर गए। इसके पश्चात पांडव सेना के सभी सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। इसके बाद पितामह भीष्म ने द्रुपद की सेना के 7 रथियों का वध कर दिया। पितामह भीष्म का इतना अधिक प्रचंड रूप देखकर अर्जुन बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उसी समय अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर पितामह भीष्म पे प्रहार करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात पितामह भीष्म पे अर्जुन ने 10 शक्तिशाली बाणों का प्रयोग किया, जिसने पितामह भीष्म तथा उनके सारथी दोनों को घायल किया। अर्जुन ने बड़ा ही वेग से एक बाण चलाया जो पितामह भीष्म के धनुष को काट दिया। इसके बाद पितामह भीष्म ने दूसरा धनुष धारण कर लिया, परंतु महारथी अर्जुन ने 3 पैने बाणों द्वारा उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने के पश्चात पितामह भीष्म बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने धनुष का उपयोग न करते हुए अपने हाथ में एक शक्ति का उपयोग किया और क्रोध पूर्वक उन्होंने अर्जुन के रथ की ओर वह शक्ति चला दी। अर्जुन ने अपने बाणों की शक्ति से उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर डाला। इस समय पितामह भीष्म के ऊपर शिखंडी का पुनः प्रहार किया। शिखंडी ने अपने 9 पैने बाणों द्वारा पितामह भीष्म को घायल करने का प्रयास अवश्य किया, परंतु वे पितामह भीष्म का कुछ आहत नहीं कर पाए। देखते ही देखते शूरवीर अर्जुन ने 25 बाणों से पितामह भीष्म को आहत किया। उसके पश्चात तुरंत ही 100 बाण मारकर फिर से पितामह भीष्म को बहुत अधिक घायल किया और जो योद्धा उस समय अर्जुन के साथ थे वे सभी भी पितामह भीष्म पे उस समय आक्रमण करना उन्होंने भी प्रारंभ कर दिया। क्रोध में भरे पितामह भीष्म बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उस समय पितामह भीष्म ने तुरंत ही दोबारा धनुष धारण किया और उसके पश्चात कई बाणों से उन सभी योद्धाओं को आच्छादित कर डाला। इसके पश्चात फिर से अर्जुन शिखंडी को आगे कर पितामह भीष्म की ओर बढ़े और पितामह भीष्म का धनुष काट डाला। इसके पश्चात फिर से पितामह भीष्म ने एक बड़ा ही शक्तिशाली धनुष धारण किया, परंतु अर्जुन ने फिर से अपना पराक्रम दिखाते हुए 3 तीखे भालों के समान बाणों मारकर पितामह भीष्म के उस धनुष को खंडित कर दिया। पितामह भीष्म जो धनुष हाथ में धारण करते गए अर्जुन उन सबको काटते चले गए। ऐसा करते ही करते कुछ क्षणों के लिए पितामह भीष्म रुके, अर्जुन भी प्रहार करना बंद किया। इस तरह बहुत अधिक घायल होने पर पितामह भीष्म उस समय दुशासन के पास जाकर बोले, पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में अपनी संपूर्ण शक्ति से मुझे घायल करते चले जा रहे हैं। वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में जीत नहीं सकते हैं। इस समय दुशासन तथा भीष्म की बातचीत के समय ही पितामह भीष्म के आक्रमण फिर से अर्जुन ने प्रारंभ किया और शिखंडी को आगे कर पितामह भीष्म के ऊपर अर्जुन ने अनेकों बाणों की वर्षा की। अर्जुन के उन तीखे बाणों से पितामह भीष्म को बहुत अधिक चोट पहुंची। के पश्चात बहुत अधिक घायल हुए भीष्म पितामह ने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई जिसे अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा काट दिया। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने अपने हाथों में ढाल तथा तलवार ले ली। पितामह भीष्म अपने रथ से उतर ही रहे थे कि शूरवीर अर्जुन ने अपने बाण से पितामह भीष्म की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पश्चात अर्जुन ने अनेकों बाण छोड़कर फिर से पितामह भीष्म को बहुत अधिक घायल कर दिया। इसके बाद पितामह भीष्म के शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे अर्जुन के बाण न लगे हो। पितामह भीष्म के पूरे शरीर में अर्जुन के बाण बहुत अधिक धंस गए थे।
इतना अधिक घायल होने के पश्चात पितामह भीष्म उत्तर दिशा की ओर सर करके उसी समय धराशायी हो गए और जमीन पर गिर पड़े। और इसी प्रकार पितामह भीष्म का अद्भुत एवं अजय पराक्रम होते होते वे दिन का युद्ध भी उसी समय समाप्त हो गया और पितामह भीष्म अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों की शरशैया पे लेट गए। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।